सॉल्युबिलिटी के बारे में हम लोगों का बात कर रहे थे, ये ना रहता कई प्रकार के सॉल्युबिलिटी होता है। सॉल्युबिलिटी कभी भी वह जो डिपेंड करता है वह नेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? नेचर। कभी कभी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट नेचर पर क्या करता है? डिपेंड करता है। सॉल्यूट और क्या चीज? सॉल्वेंट। आया बात समझ में? उसमें हम लोग का पहला बात हो गया था क्या चीज? सॉलिड इन किस में? लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी इन सॉलिड इन लिक्विड। तो ये बोला था कि सारा का सारा सॉलिड जो होगा वो लिक्विड में क्या होगा? सॉल्युबिलिटी नहीं होगा, क्या डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा कि इंटरमोलिकुलर बिहेवियर क्या फोर्स क्या होगा? सबका अलग अलग। तो कहा गया था कि अगर कोई सब्सटेंस वही डिसॉल्व करेगा जो लाइक डिसॉल्व लाइक, कैसे है? लाइक डिसॉल्व कैसे? लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक। सुनिए, माने पोलर है तो पोलर सब्सटेंस में और नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में। आया याद? उसमें बात हुआ था कि पोलर और नॉन पोलर, ध्यान दीजिए। जो वाटर में डुबो जाए पोलर, ना डुबोए क्या जी? नॉन पोलर। लमसम बहुत सारा चीज का हम पोलर होता है, लेकिन हम कल बेंजीन लिखाए होंगे, नैप्थेलिन लिखाए होंगे, ये सब जो होता है क्या होता है? नॉन पोलर है। माने कहने का मतलब कि वाटर में इनसॉल्युबल है। कैसे है? इनसॉल्युबल। आया बात समझ में? तो सर एक बात बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है गैस इन लिक्विड। अगर सॉलिड था, सॉलिड इन लिक्विड, तो गैस भी लिक्विड हो सकता है। सॉलिड। अगला हेडिंग डालिएगा, अगला हेडिंग डालिए, अगला हेडिंग डालिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ solubility of gas in क्या चीज? लिक्विड। अब गैस को हम लोग को किस में मिला रहे हैं? डीजल किस में कर रहे हैं? लिक्विड में। थोड़ा फास्ट लिखिएगा, ठीक है ना? तो क्या देखिए, अगर कोई गैस है, कैसी है? अगर कोई गैस है, मानिए ध्यान दीजिए, कोई कंटेनर है, ये है लिक्विड, कैसी है? इसमें है लिक्विड। अगर हम इसमें डिसॉल्व करना चाह रहे हैं किसको? गैस को। कैसे? गैस को। अगर हम डिसॉल्व गैस को करना चाह रहे हैं तो ध्यान दीजिए, डिसॉल्व तभी हो पाएगा गैस जब यह होमोजेनियस होगा। कैसे होगा? होमोजेनियस। माने सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? होमोजेनियस। कैसा होना चाहिए? सॉल्यूशन अगर होमोजेनियस होगा, होमोजेनियस होगा, तब क्या होगा? गैस जो होगा वह लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब सॉल्युबिलिटी बन जाएगी। आया बात समझ में? सॉल्युबिलिटी का क्या डेफिनेशन? कंप्लीट डिसॉल्व। सॉल्युबिलिटी का क्या डेफिनेशन? कंप्लीट डिसॉल्व हो जाएगा उसका सॉल्युबिलिटी। आगे बात कर रहा है कि सॉल्यूशन जो भी अगर होमोजेनियस हो जाता है वो गैस इन लिक्विड हो जाएगा। लमसम बहुत चीज जो हो जाता है वो क्या होता है? वह लिक्विड जो है वो लिक्विड में गैस डिसॉल्व हो जाता है। कैसे जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन ऐसा इसमें भी होता है कि नेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? नेचर। तो नेचर किसका? तो सॉल्यूट प्लस किसका? सॉल्वेंट। इसमें भी टेम्परेचर पर डिपेंड होगा। किस पर होगा? इसमें भी किस पर होगा? टेम्परेचर पर। आया बात समझ में? तो पहला बात, अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए कि गैस जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व कब करेगा, तो जब जो सॉल्यूशन होमोजेनियस सॉल्यूशन होगा तो ऐसा को क्या कहेंगे? गैस इन लिक्विड। तो तीर दे दे करके लिखिएगा, हम लिखा रहे हैं। लिखिए, गैस डिसॉल्व इन लिक्विड,
gas dissolve in liquid, gas dissolve in liquid, gas dissolve in liquid to form homogeneous solution. Liquid to form homogeneous solution. To form homogeneous solution. किसका निर्माण कर रहा है? homogeneous solution का. अगला तीन में लिखिएगा. many लिखिए many gaseous dissolving, many gaseous dissolving water. डिजॉल्विंग वाटर. जैसे नेचुरल वाटर में क्या डिजॉल्व रहता है? ऑक्सीजन. तो लिक्विड में ऑक्सीजन हुआ कि नहीं हुआ? तो लिखिएगा. अब आगे अगला तुम लिखिएगा. द नेचुरल water contain, the natural water contain dissolve oxygen. Dissolve oxygen. अगला में लिखिएगा. All aquatic life, aquatic मतलब समझे? पानी में तो रहता है. हाँ जलीय जीव. All aquatic life in, जैसे कि lakes, lakes, river. All aquatic life in lakes, lakes, river, sea, etc. sea, sea. समुंदर जो मछली जल की रानी है. क्या है? फुल स्टॉप कर दीजिए. ठीक है ना? देखिए अगला चीज लिखिएगा. The different gas are soluble in water. The different gas are soluble in water. Full stop. आया बात समझ में? कितना बात लिखा है? पहला बात यही लिखा है कि यह फॉर्म कैसा कर लेगा? होमोजेनियस. दूसरा बात क्या होता है कि बहुत सारा ऑक्सीजन जो रहता है वो किसमें रहता है? नेचुरल में रहता है. अब देख रहे हैं पनिया समुद्र में सब में क्या रहता है? तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया? सॉल्युबिलिटी कैसा है? लिक्विड गैस इन लिक्विड. आया गैस इन लिक्विड का एग्जांपल में हम बताएंगे. अरे गैस इन लिक्विड का एग्जांपल नहीं बताया. नाइट्रोजन को मिला लीजिए किसी चीज में, लिक्विड में. जैसे कि आप जो सीमेंट डालता है ना, उसके टंकी में नाइट्रोजन रहता है, बड़ी ठंडा रहता है ना. कहता आप जब भी सीमेंट चढ़ाने जाता है कहता है कि गर्म पानी का लाइए था. अरे डॉक्टर वेटरनरी डॉक्टर को नहीं रखते हैं. चलिए लिखिए. अब अगला हेडिंग बोल करके लिखिएगा. आपकी कौन बात पर डिपेंड करता है? ये बात पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ क्या चीज? सॉलिड पर, टेम्परेचर पर, और क्या चीज पर? प्रेशर पर. तो लिखिएगा अगला. लिखिए फैक्टर. अरे ये कोई बात नहीं है, हम पहले चिंता क्यों करेंगे? एक दिन आई एक दिन नहीं आई, कोई बात नहीं है. चिंता ये पता चलेगा 2025 के फरवरी में 1 तारीख से. देखिए फैक्टर अफेक्टिंग the solubility of gas. Factor affecting the solubility of gas. Factor affecting the solubility of gas in liquid. इन लिक्विड. मान किन बातों पर क्या करेगा?
इफेक्ट करेगा। तो देखिएगा पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, पहला लिखिए नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा लिखिए टेम्परेचर, तीसरा लिखिए प्रेशर। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पहला में लिखिएगा, ये बात पर ही निर्भर करेगा, इसको इफेक्ट डाल देता है। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड टेम्परेचर प्रेशर, दूसरा लिखिएगा टेम्परेचर, तीसरा लिखिएगा प्रेशर। लिखिएगा पहला में लिखिएगा, पहला से हेडिंग डालिए नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखिएगा the solubility of different gas, the solubility of different gas, the solubility of different gas in same solvent, in the same solvent, the solubility of different gas in same solvent, in same solvent। एग्जाम्पल देखिए कैसे बात बोला, क्या कहा है कि अगर डिफरेंट गैस है तो उसका सॉल्वेंट कैसा है, बहुत सारा का सेम है। जैसे बताते हैं, जैसे ऑक्सीजन, जैसे हाइड्रोजन, जैसे हीलियम, ये सब है ना, ये सब मानिए H2O है तो इसमें डीजल, तो ये गैस है, बोले अरे सारा गैस है कि नहीं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और क्या चीज हीलियम, तो लेकिन डीजल किस में कर रहा है, सब के सब वाटर में। तो बोला है ये भी बात कि डिफरेंट गैसेस डीजल में सेम सॉल्वेंट हो सकता है, क्या हो सकता है। एग्जांपल लिख लीजिए, दूसरा लिखेगा टेम्परेचर, लिखिए टेम्परेचर। आया, अब बात कर रहा है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या कर रहा है तो देखिए, दूसरा में क्या है टेम्परेचर, वह ध्यान दो, याद रखना टेम्परेचर। अगर गैस इन लिक्विड है तो सॉल्युबिलिटी जो होता है, ध्यान दीजिएगा, सॉल्युबिलिटी जो होता है वो डिक्रीज करता है, कैसे होता है, डिक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर पर। आया समझ में, सॉल्युबिलिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। अब क्या है इसे, ऐसा ऐसे क्या है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए तो सॉल्युबिलिटी कैसे घट गया, ऐसा रोज होता है, ऐसा रोज होता है। बता इधर ध्यान दो, जैसे मान लिया जाए, कैसे कर लिया जाए, मान लिया जाए सॉल्युबिलिटी हम किसको कहते हैं, जब कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए। अच्छा मान लीजिए कि ये कोई चीज है, मान लीजिए कि लिक्विड है, आप इसमें कोई चीज गैस डाल दी, कैसे डाल दिए, गैस, आप नीचे से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये आदमी रहेगा, ये आदमी क्या होगा, भागना चाहेगा। अब तो हम क्लासरूम में बुला करके आप आग लगाना चालू कर, तो तुरंत चाहेगा इसमें, बता भागना चाहेगा कि तो भागेगा ही, तो भागना चाहेगा तो सॉल्युबिलिटी बन पाएगा। तो सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे क्या होगा, अगर बन भी जाएगा, आग लगाएगा, मन टेम्परेचर बढ़ाएगा तो धीरे धीरे उड़ जाएगा, उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी घटा कि बढ़ा, बताइए
घटा, तो इसलिए कहा कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या जाएगा। कितना बढ़िया बात है, जल्दी लिख लो। चलिए देखिए, ठीक है। अब देखिए अगला प्रेशर, अगला देखिए प्रेशर, तीसरा क्या है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आएगा कि प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होगा, प्रेशर घटाने से सॉल्युबिलिटी, हाँ ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आने वाला है। चलिए बात करें आगे। देखिए वो ध्यान दो क्या है, सो देखिए अगर कोई भी चीज पर हम लोग ये कोई ये कोई चीज है, इसमें गैस मिला रहा है, कैसे मिला है, तो अगर हम प्रेशर देंगे तो सॉल्युबिलिटी और बढ़ेगा कि घटेगा, दाबेंगे जैसे जल्दी नहीं सॉल्युबिलिटी होगा, उसको और प्रेशर दे तू रहवे कर अंदर, जैसे एलपीजी में नहीं होता है कहते हैं रहवे कर तू, उसी प्रकार तब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, क्या जगह बढ़ेगा। अगर इसलिए बढ़ेगा क्योंकि ये तो भागने नहीं ना देगा, प्रेशर के कारण क्या होगा, जल्दी जल्दी इसको क्या करेगा, डिजॉल्व करेगा, डिजॉल्व करेगा, तो प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी जो होता है क्या होता है, बढ़ता है, कहते हैं। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ सॉल्युबिलिटी का, और सॉल्युबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हुआ टेम्परेचर। आया तो लिखिएगा, प्रेशर इंक्रीजिंग, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजिंग, कैसे हुआ, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजिंग कैसे, विथ क्या चीज, इंक्रीजिंग क्या चीज, प्रेशर, इंक्रीजिंग प्रेशर, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजिंग विथ क्या चीज, इंक्रीजिंग प्रेशर। चलिए चलिए हो गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, बोलिए जल्दी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हेनरी लॉ, क्या नाम है, हेनरी लॉ, HENRY, हेनरी लॉ। एक अगला क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HENRY, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ प्रेशर मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन बता दिया, कैसे कर दिया, रिलेशन बता दिया। देखिए हेनरी लॉ, देखिए लिखिएगा, हेनरी लॉ में लिखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, 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 ऑफ द गैस in the solution, in the solution, in the solution, in the solution directly proportional, directly proportional
टू पार्शियल प्रेशर, टू पार्शियल प्रेशर, टू पार्शियल प्रेशर, टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ऑफ द गैस over the solution, of the gas over the solution, of the gas over the solution। क्या लिखा है सो देखिए, यही लिखा है कि मोल फ्रैक्शन जो होगा कैसे होगा, ये नहीं लिखा है ध्यान दीजिए बुआ, हिंदी लोग क्या कहा कि मोल फ्रैक्शन जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर का, किसका, अब दूसरी चीज मोल फ्रैक्शन हम पढ़ाए हैं, जिसका मोल निकलना हो उसका बटे टोटल का मोल, पार्शियल प्रेशर का होता है, वही बात होता है जिसका प्रेशर निकालना हो उसका ऊपर अब बटे टोटल का प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग किससे डिनोमिनेट करते हैं, एक से डिनोमिनेट करते हैं, बोलिए। तो एक्स गैस के बोला है तो गैस लिख दे, कोई दिक्कत। पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर को पी लिख दे, बताइए। पार्शियल प्रेशर हो गया पी, यहाँ पर क्या है पार्शियल प्रेशर है, स्मॉल पी कर देते हैं सबसे अच्छा, कैसे कर देते हैं स्मॉल, आया समझ में, स्मॉल पी। तो अब देखिए जना ये जो मोल फ्रैक्शन है ये हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, बोलिए डायरेक्टली हटेगा तो कांस्टेंट आएगा कि नहीं, ये ध्यान दो ना, जाओ चला गया भैंस पानी। चलिए क्या हमको प्रेशर निकालना है, सब रिलेशन हेनरी कांस्टेंट प्रेशर के बारे में है, तो क्या प्रेशर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं जल्दी बताइए, एक्स गैस अपॉन क्या चीज के, बताइए कोई दिक्कत। क्या हम यहाँ लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर इक्वल टू 1/k इनटू एक्स गैस, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसके इक्वल टू जो है 1/, चूंकि 1/k इक्वल टू जो होता है हेनरी कांस्टेंट होता है, kh कहता है k, h मतलब हेनरी, k मतलब क्या चीज कांस्टेंट, इसके इक्वल टू ये हुआ, तो क्या हम लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर इक्वल टू kh इनटू x गैस, गैस के लिए मोल फ्रैक्शन है तो गैस आया समझ में, यही क्या हो गया मोल फ्रैक्शन और किसके बीच में, हेनरी कांस्टेंट के बीच में, p क्या है यहाँ पर पार्शियल प्रेशर है, कैसी है पार्शियल प्रेशर है बाबू, क्या है पार्शियल प्रेशर है, kh क्या है बाबू, h मतलब हेनरी, क्या मतलब कांस्टेंट, तो हेनरी कांस्टेंट है, गति है हेनरी गति कांस्टेंट है, आया बात समझ में। और बता क्या है, x क्या है मोल फ्रैक्शन है, कैसे हुआ मोल फ्रैक्शन, यही हेनरी का थ्योरी था साइंटिस्ट ने। तो हेनरी कांस्टेंट से क्या निकलता है p इक्वल टू kh इनटू मोल फ्रैक्शन, कैसे मोल फ्रैक्शन आया, तो यही क्या है हेनरी लॉ है। तो हेनरी लॉ क्वेश्चन आएगा कि हेनरी लॉ किस किस में रिलेशन बताया था, पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, आया बस समझ में। हेनरी कांस्टेंट का कोई कोई नहीं, दे देता क्वेश्चन समझे।